झूठी ये जहान दिए कच्ची ये जुबान दिए हासियां नू रोना सीस खोना ते केड़ी गल्ले प्यार पा लिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में अदाकारा ज़ेबा, इनके पहले शौहर ख्वाजा रहमत, अदाकार सुधीर, अदाकार मोहम्मद अली और अदाकार वहीद मुराद, इन पांचों के बारे में बहुत तफसील के साथ ऐसे वाकयात पेश करूंगा जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुने होंगे। सुधीर और मोहम्मद अली के दरमियान लड़ाई झगड़ों के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा है और आप ये भी जानते होंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े हीरो किस तरह एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहे और इस सारे झगड़े की वजह हसीन अदाकारा ज़ेबा थी, जिन्होंने पहले सुधीर के साथ पसंद की शादी की और फिर उनसे तलाक लेकर वो मोहम्मद अली की शरीके हयात बन गई। फिल्म इंडस्ट्री में शूटिंग के लिए आते जाते इनका अक्सर आमना सामना तो होता ही था। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब सुधीर और मोहम्मद अली को एक साथ फिल्मों में कास्ट किया गया। ये दोनों एक दूसरे के सख्त मुखालिफ थे, मगर इसके बावजूद इन्हें मुख्तलिफ किरदारों में कैमरे के सामने एक साथ काम करना पड़ा। सुधीर और मोहम्मद अली एक साथ कैसे काम करते रहे, इनके जाती जज्बात क्या हुआ करते थे और वो अपने फिल्मी किरदारों को निभाने के लिए किस तरह एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश किया करते थे, ऐसे ही बहुत से सवालात के जवाब मिलेंगे आपको मेरे आज के इस व्लॉग में। और आप ये भी जान सकेंगे कि इन दोनों में से किसने किसकी जान लेने की कोशिश की और हालात इस हद तक कैसे बिगड़े कि मोहम्मद अली को अपनी जान बचाने के लिए अपने साथ असला लेकर स्टूडियोज आना पड़ा। इस सारे फसाद का असल जिम्मेदार कौन था और कसूर किसका था, ये सब कुछ आपको आज के व्लॉग में पता चल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपका और हमारा साथ मुस्तकिल बना रहे। फिल्म इंडस्ट्री में सुधीर, ज़ेबा और मोहम्मद अली की तकोन के दरमियान नफरत, मोहब्बत और जुदाई की बनने वाली ये अनोखी कहानी अपनी तर्ज का वाहिद और अनोखा वाकया है, जिसकी बाज गश्त बरसों बीत जाने के बाद भी फिल्म हिस्ट्री के हवाले से आज तक सुनाई देती है। मुख्तलिफ और कठिनाइयों से गुजरते हुए अपने अंजाम को पहुंचने वाली इस हकीकी दास्तान को मुकम्मल तफसील के साथ आपके गोश गुजार करने के ख्याल ने मुझे आज का व्लॉग बनाने पर उकसाया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि तमाम वाकयात को पूरी सच्चाई के साथ पेश करूं, जिन्हें जानकर आपकी मालूमात में इजाफा हो। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आपके जहन में सबसे पहले जो ख्याल या सवाल आए तो इसे आप कमेंट्स में जरूर तहरीर कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। सबसे पहले सुधीर, मोहम्मद अली और ज़ेबा की अपनी अपनी जाती जिंदगी और उनके फिल्मी कैरियर के बारे में एक नजर डालते हैं। शाहजमान खान लाला सुधीर 25 जनवरी 1921 को लाहौर में पैदा हुए। फिल्म एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की हैसियत से उन्होंने ऐसा फिल्मी सफर तय किया जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वो 1940 से 1990 तक अक्सो आंग की दुनिया से मुंसलिक रहे। इनकी पहली और दूसरी शादी अपने खानदान की घरेलू लड़कियों से हुई, जबकि अदाकारा शम्मी के साथ सुधीर ने 1953 में शादी की। ज़ेबा के साथ सुधीर की चौथी शादी 1964 में हुई और इनका साथ सिर्फ 2 साल तक रहा, जिसके बाद 1966 में इनके दरमियान अलहदगी हो गई। सुधीर ने मजमूई तौर पर तकरीबन 250 फिल्मों में काम किया, जिनमें 101 पंजाबी, 70 उर्दू, 1 पश्तो और तकसीम हिंद से पहले बनने वाली एक उर्दू हिंदी फिल्म फर्ज शामिल है। सुधीर ने बहुत सी फिल्मों में रोमांटिक हीरो के तौर पर काम किया, मगर इन्हें मार धाड़ से भरपूर एक्शन फिल्मों के हवाले से ज्यादा मकबूलियत हासिल हुई। सुधीर को पाकिस्तानी फिल्मों में बहादुरी और जंगजू किरदारों में शानदार कामयाबी हासिल हुई, जो अपनी जगह एक मिसाल की हैसियत रखती है। पहली घरेलू बीवी से सुधीर
सुधीर का एक बेटा नूर जमान खान, दूसरा बेटा दूसरी घरेलू बीवी से मीर जमान खान, जबकि तीसरी बीवी अदाकारा शम्मी से इनके दो बेटे नादिर जमान खान और सिकंदर जमान खान थे। सुधीर के सबसे छोटे बेटे सिकंदर खान की शादी मलका तरन्नुम नूरजहां की ग्रैंड डॉटर फातिमा के साथ हुई। अदाकारा ज़ेबा से सुधीर की कोई औलाद पैदा ना हो सकी। सुधीर एक शानदार कैरियर गुजारने के बाद फिल्मी दुनिया से किनारा कश हुए और 19 जनवरी 1997 को इंतकाल कर गए। वो लाहौर के डिफेंस सोसाइटी कब्रिस्तान में आसूदाए खाक हैं। याद रहे कि सुधीर फिल्म इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस के सबसे ज्यादा कामयाब अदाकार भी तस्लीम किए जाते रहे। जहां तक अदाकार मोहम्मद अली का ताल्लुक है तो वो 19 अप्रैल 1931 को मुतहिदा हिंदुस्तान के शहर रामपुर मौजूदा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। जज्बाती अदाकारी में कमाल महारत की वजह से इन्हें शहनशाह जज्बात भी कहा गया। मोहम्मद अली बिलाशुबा वर्सटाइल एक्टर थे। उन्होंने ड्रामाई, रोमांटिक और तारीखी फिल्मों में अपनी किरदार निगारी के शानदार जोहर दिखाए। दर्द यूं दिल से लगा हो जैसे मेरी चाहत का सिला हो जैसे। मोहम्मद अली की फैमिली तकसीम हिंद के बाद हिजरत करके पहले हैदराबाद और फिर मुल्तान मुंतकिल हुई, जहां उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की। जिसके बाद वो एक मरतबा फिर हैदराबाद सेटल हुए, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की और रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हुए। एक्टिंग के अलावा मोहम्मद अली ने बतौर फिल्म साज भी काम किया। वो 1962 से 1995 तक अक्सो आहंग की दुनिया से जुड़े रहे। फिल्म मेकर फजल करीम फजली से इनकी मुलाकात डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान जुल्फकार अली बुखारी ने करवाई। इस तरह वो फिल्म चिराग जलता रहा में एक मनफी किरदार के लिए कास्ट कर लिए गए और फिर इनकी जिंदगी में वो दौर भी आया जब फिल्म इंडस्ट्री में इनके नाम का सिक्का चलता रहा। मोहम्मद अली को ज़ेबा के साथ दोनों की मुश्तरका अव्वलीन फिल्म चिराग जलता रहा की तकमील के दौरान मोहम्मद अली को इनसे यकतरफा मोहब्बत हुई, जिसके जवाब में ज़ेबा हमेशा सर्द मोहरी का मुजाहरा करती रहीं। ज़ेबा की बेइतनाई से मायूस होने के बाद मोहम्मद अली ईरानी अदाकारा शहपारा और शमीमारा के साथ भी मोहब्बत की पींगें बढ़ाते रहे। शहपारा के साथ तो मोहम्मद अली की बाकायदा मंगनी भी हो चुकी थी, जबकि शमीमारा के साथ इनकी शादी होते होते रह गई। मोहम्मद अली ने 2 मरतबा की तलाक याफ्ता अदाकारा ज़ेबा के साथ 1966 में शादी की, जो एक मकबूल फिल्मी जोड़ी की मिसाली शादी करार दी जाती है। इनके यहाँ ज़ेबा से कोई औलाद नहीं हुई। इसके बावजूद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। ज़ेबा के पहले खामद की बेटी को ही अपनी औलाद जानकर मोहम्मद अली उसकी परवरिश करते रहे। मोहम्मद अली दिल के आर्जे में मुब्तला रहने के बाद 19 मार्च 2006 को लाहौर में इंतकाल कर गए। मोहम्मद अली ने तकरीबन 350 फिल्मों में काम किया, जिनमें उर्दू की 245, पंजाबी की 16, पश्तो की 5, सिंधी जुबान की 1 और डबल वर्जन की 3 फिल्में शामिल हैं। अब जानते हैं अदाकारा ज़ेबा के बारे में। ज़ेबा क़याम पाकिस्तान से पहले 1940 को अंबाला पंजाब में पैदा हुई। कुछ लोग इनकी तारीख पैदाइश का साल 1945 बताते हैं, लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक ज़ेबा 1940 को ही पैदा हुई। इनका असल नाम शाहीन बानो है, मगर उन्होंने फिल्मी नाम ज़ेबा इख्तियार किया। ज़ेबा की उम्र महज 3 बरस थी जब इनकी फैमिली कराची आ बसी और यहीं पर ज़ेबा ने इब्तदाई तालीम हासिल की। खूबसूरती और खुशगुफ्तारी में मलका रखने वाली ज़ेबा ने अपने फिल्मी सफर का आगाज 1962 में किया। इससे पहले वो नपियर रोड कराची के बाला खाने पर रक्सो सरूर की महफिल भी सजाती रही और इसी दौर में इनकी शादी 1959 में ख्वाजा रहमत अली नामी शख्स के साथ हुई, जिससे इनकी इकलौती औलाद समीना पैदा हुई। आजाद जिंदगी गुजारने और अपने फिल्मी सफर का धमाकेदार स्टार्ट लेने के ख्वाब ने ज़ेबा की घरेलू जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया और ज़ेबा ने 1962 के आगाज में ही ख्वाजा रहमत अली से अलहदगी इख्तियार कर ली। 1961 में ज़ेबा को फिल्म मेकर नूर मोहम्मद ने अपनी फिल्म जिंदगी के लिए हीरोइन कास्ट किया, मगर बाज वजूहात की बिना पर यह फिल्म बनने से पहले ही खत्म हो गई। ईस्टर्न फिल्म स्टूडियोज में अपनी वालदा के हमरा ज़ेबा बाकायदगी
सजाया करती थीं। इनकी दिलकश शख्सियत और मिलनसारी की वजह से इन्हें वहाँ सभी लोग पसंद करते और इनके साथ इज्जत व एहतराम से पेश आते थे। मिला कर देखो ये धोखा भीगा दर्द है, ये धोखा भीगा दर्द है। हफ्त रोजा फिल्मी अखबार निगार के बानी अलियास रशीदी की सिफारिश पर ज़ेबा को साइड हीरोइन के किरदार में फिल्म शाकिर के लिए कास्ट किया, जिसकी मरकजी हीरोइन अदाकारा दीबा थीं, जबकि मोहम्मद अली इस फिल्म में विलन के तौर पर काम कर रहे थे। ये फिल्म 1962 को चिराग जलता रहा के नाम से रिलीज हुई और इसकी कामयाबी ने मोहम्मद अली, ज़ेबा और दीबा समेत कई अदाकारों की राहें हमवार कर दी। ज़ेबा ने अपने कैरियर के दौरान 100 के करीब फिल्मों में अपने मलकूती हुस्न के साथ शानदार काम किया। अपने कैरियर के दौरान वो सिर्फ एक पंजाबी फिल्म मेहंदी वाले हाथ में दिखाई दी। ज़ेबा की आखिरी फिल्म जिसमें उन्होंने मोहम्मद अली के हमरा काम किया मोहब्बत हो तो ऐसी थी, जो 1989 को सिनेमा घरों में पेश हुई। इसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह गयी। मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद ज़ेबा अपनी जिंदगी को वीरान और अधूरा करार देती है। आप तक ये मालूमात पहुंचाने का मकसद यही है कि आप फिल्म इंडस्ट्री के इस अनोखे ट्रायंगल के तीनों किरदारों के बारे में अच्छी तरह से जान सके। दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इन तीनों के दरमियान एक चौथा किरदार भी आपके सामने आएगा और वो है वहीद मुराद का किरदार। वहीद मुराद, जिनकी ज़ेबा के साथ शादी की खबरों ने भी उस वक्त के प्रिंट मीडिया में नुमायां जगह हासिल की। ज़ेबा की वहीद मुराद के साथ वाबस्तगी के तज़किरों में सदाकत तो जरूर थी, मगर जहां तक फिल्म रिश्ता है प्यार का की शूटिंग के लिए इनकी बैरून मुमालिक में जाकर निकाह करने की अफवाह फैलाई गई, तो वो सरासर गलत और बेबुनियाद ही साबित हुई। जब रात ढली तुम याद आए, हम दूर निकल आए उस याद के साए साए। आज मैं बाकायदा ख्वाजा रहमत, मोहम्मद अली, वहीद मुराद और लाला सुधीर के साथ मोहब्बत, दोस्ती और शादियों की हकीकी दास्तान आपकी खिदमत में हाईलाइट करके पेश करूंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ज़ेबा कब और कितने अरसे के लिए किसके साथ जुड़ी रही। इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि अगर वहीद मुराद को इस सारे बखेड़े में शामिल करें तो फिर ये तकून नहीं, एक चौकोर भी बन जाती है। एक ऐसी चौकोर जिसके पस मंजर में ज़ेबा की पहली पसंद इनका शोहर ख्वाजा रहमत, जो बेबसी और बेचारगी की तस्वीर बना धुंधला ही दिखाई देता है, मगर दिखाई जरूर देता है। आखिर इसने ज़ेबा की उंगलियों पर नाचते हुए कम मुद्दत के लिए ही सही अपनी जिंदगी के वो सुहाने दिन देखे थे जब ज़ेबा जैसी हसीन तरीन दोशीजा इसकी बीवी की हैसियत से इसके साथ सुहाना वक्त गुजारती रही। इनके प्यार की निशानी एक बेटी ने ज़ेबा के यहाँ जन्म लिया। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासिरा शख्स रहा तो वो ख्वाजा रहमत ही था, जिसे वफादारी और मोहब्बत के सिले में ज़ेबा की जानिब से बेवफाई के सिवा कुछ नहीं मिला। ज़ेबा को इनके यहाँ रक्सो सरूर की महफिलों में शिरकत करने वाले मालदार तमाशबीनों ने इनकी अदाओं से मुतासिर होकर वही बातें की जो ज़ेबा को इनकी दिलनशी सूरत देखकर आईना भी इनके साथ दिन में कई बार किया करता था। ज़ेबा को शिद्दत से ये एहसास सताने लगा था कि वो ख्वाजा रहमत से शादी करके बहुत बड़ी गलती का इर्तकाब कर चुकी है। इनके सामने रोशनियों की चकाचौंध से भरपूर एक नई दुनिया मुंतजिर थी, जिसमें ख्वाजा रहमत की कोई जगह नहीं बन रही थी। वो ज़ेबा की बेटी का बाप जरूर था, मगर ज़ेबा का ताल्लुक जिस घराने से था वहाँ ऐसी बातों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। सो ज़ेबा ने भी हर किस्म की रोक टोक से बचने और मुकम्मल आजादी हासिल करने के लिए ख्वाजा रहमत से जान छुड़वाने का हतमी फैसला किया और इस पर दबाव डलवाकर तलाक हासिल कर ली। ख्वाजा रहमत ने अपनी बेटी को ज़ेबा से लेने की खातिर बहुत हाथ पांव मारे, मगर वो ज़ेबा के असरो रसूख के सामने दम ना मार सका। इस तरह इसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो गया। अब ज़ेबा अपने हर फैसले के लिए मुकम्मल तौर पर आजाद थी और इन्हें वालिदा की मुकम्मल सपोर्ट भी हासिल थी। याद रहे कि ज़ेबा ने ख्वाजा रहमत के साथ 1959 में शादी की और 1962
1962 में आजादी हासिल कर ली। सुधीर के साथ जेबा की शादी 1964 में हुई और 1966 में इनके रास्ते जुदा हो गए। मोहम्मद अली के साथ जेबा की शादी 1966 के आखिर में हुई, जो कामयाबी से मोहम्मद अली की वफात तक बरकरार रही। सुधीर 1921 को पैदा हुए, जबकि जेबा की तारीख पैदाइश 1940 की है। तो इन एदादो शुमार के मुताबिक सुधीर और जेबा की उम्र में तकरीबन 19 साल का फर्क था। मोहम्मद अली 1931 को पैदा हुए और जब इनकी जेबा के साथ शादी हुई तो इनकी उम्रों में 9 साल का फर्क था। 1962 और 1963 का अरसा जेबा की मुकम्मल आजादी का जमाना रहा, जिसमें इनकी कुर्बत का सिलसिला वहीद मुराद के साथ भी शुरू हुआ, जो सुधीर और मोहम्मद अली के साथ शादी के इब्तदाई बरसों तक जारी रहा। जेबा और वहीद मुराद एक दूसरे को पसंद तो करते थे, मगर वहीद मुराद अपनी फैमिली की मुखालफत की वजह से जेबा के साथ शादी ना कर सके, मगर इनकी मोहब्बत के चर्चे फिल्मी और गैर फिल्मी हलकों में जुबाने ज़दे आम रहे। मोहम्मद अली के साथ मोहब्बत से पहले जेबा अपनी पहली फिल्म चिराग जलता रहा की शूटिंग्स के दौरान मोहम्मद अली को अक्सर अपनी जुमानी बातों से तज़हीक का निशाना बनाया करती थीं, जबकि मोहम्मद अली के दिल का ये आलम था कि वो जेबा की बेमिसाल खूबसूरती और हुस्न पर दिलो जान से फिदा हो चुके थे, जबकि जेबा को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक रोज इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान बारी स्टूडियोज लाहौर में मोहम्मद अली ने सेट से निकलते ही जेबा को इनकी वालदा के हमरा रोक लिया। वो शदीद गुस्से के आलम में थे। वो जेबा के नामुनासिब रवैये का हिसाब चुकता करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। लंबे चौड़े जवान मोहम्मद अली ने नाजुक सी धान पान जेबा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, जिसके बाद स्टूडियोज में हलचल मच गई। जेबा समेत किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मोहम्मद अली इस तरह का रद्द अमल देंगे। अखबारात में भी इस खबर को नुमाया तौर पर शाया किया गया। अदाकारा जेबा भी रवायती औरत की तरह इंतकाम की आग में जलने लगी। वो हर कीमत पर अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। इन्हें एक ऐसे मर्द की जरूरत महसूस हुई जो इनके सामने चट्टान की तरह खड़ा होकर इनका तहफ्फुज कर सके। सुधीर के साथ भी उस जमाने में जेबा को 4 फिल्मों में कास्ट किया जा चुका था और सुधीर का नाम भी फिल्म इंडस्ट्री के जवां मर्द हीरो के तौर पर लिया जाता था। जेबा ने मोहम्मद अली से बदला लेने के लिए अपना झुकाव सुधीर की तरफ मोड़ दिया और इन्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर अपना सहारा बनने पर मजबूर कर दिया। इसी मुद्दत के दौरान जेबा की वहीद मुराद और मोहम्मद अली के साथ यके बाद दीगरे कई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें इनकी जोड़ी को वहीद मुराद के साथ सबसे ज्यादा पसंद किया गया और इनकी जोड़ी बहुत मकबूल हुई। लाला सुधीर पठान होने की वजह से सुर्खो सफेद रंगत वाले पुरकशिश और बहादुर शख्स थे, मगर जेबा के दिल में मोहब्बत का चिराग वहीद मुराद के लिए जल रहा था। बज़ाहिर वो सुधीर को यकीन दिला रही थी कि वो सिर्फ इन्हीं के साथ मुखलिस हैं, मगर अंदरूनी जज्बात कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे। सुधीर के साथ शादी के वक्त जेबा ने सुधीर को यकीन दिलाया कि वो फिल्मी दुनिया से किनारा कश हो जाएंगी। इसी वजह से सुधीर ने इनके साथ शादी की हामी भरी, मगर जेबा अपनी जेरे तकमील फिल्मों को मुकम्मल करवाने की आड़ में वहीद मुराद की मोहब्बत से भी लुत्फानंदोज होती रही। फिल्म अरमान की शूटिंग के दौरान सुधीर को इनके करीबी साथियों ने बताया कि जेबा ने सुधीर के घर से टिफिन लाने का इंतजार भी नहीं किया और वहीद मुराद के साथ एक ही प्लेट में खाना खा रही थी। सुधीर का तैश में आना एक फितरी रद्द अमल था। वो सेट पर टिफिन के साथ आए तो जेबा के साथ तल्ख कलामी भी की और वहीद मुराद को खूनखार नजरों से देखते हुए वापस चले गए। बताया जाता है कि रात को शूटिंग से फारिग होकर वहीद मुराद अपनी गाड़ी पर सवार स्टूडियो से बाहर निकले तो इन्हें सुधीर के गुंडों ने रोककर धमकी लगाई कि अगर वो लाहौर में मजीद काम करना चाहते हैं तो जेबा से फासला बना कर रखें। इस वाक़े के बाद वहीद मुराद की शिकायत पर मारूफ सहाफी और फिल्म मेकर अली सुफियान आफाकी सुधीर को वहीद मुराद के ऑफिस ले गए, जहां इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात को काफी हद तक खुशगवार बना दिया। सुधीर की जेबा के साथ शादी के बाद इनकी फैमिली में एक तूफान बरपा हुआ। जैसे तैसे तकरीबन जेबा के साथ सुधीर की रफाकत के 2 साल ही गुजरे होंगे जब सुधीर की तीसरी बीवी अदाकारा शम्मी ने सुधीर से कहना शुरू कर दिया, या जेबा को छोड़ दें या फिर मुझे तलाक
तलाक दे दे। सुधीर अपनी निजी जिंदगी के एक अजीब दोराहे पर खड़े थे। शम्मी से इनकी औलाद भी थी, इसलिए वो किसी कीमत पर उसे नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन दूसरी जानिब जब वो ज़ेबा की चाहत देखते तो बहुत सी शिकायतें भी इनके पेशे नजर थीं। वहीद मुराद समेत दीगर फिल्मी हीरोज के साथ हंसी मजाक करना और जरूरत से ज्यादा फ्री होना भी सुधीर को पसंद नहीं था। सुधीर को ये भी दिखाई दे रहा था कि वादे के मुताबिक ज़ेबा सिर्फ अपनी जेरे तकमील फिल्में ही मुकम्मल नहीं करवा रही थी, बल्कि वो कई नई फिल्मों के मुआहदे भी करती चली आ रही थी। सुधीर और ज़ेबा के दरमियान ऐसे मामलात को लेकर अक्सर तल्ख कलामी भी हो जाया करती थी। सुधीर अपने खानदानी दबाव में भी थे, जिसकी वजह से उन्होंने ज़ेबा को तलाक देने का फैसला लिया, मगर इसमें ज़ेबा की अपनी रजामंदी भी शामिल थी। तय तो यही हुआ था कि सुधीर से शादी के बाद ज़ेबा सिर्फ अपने काम पर तवज्जो देंगी और सुधीर की सरपरस्ती में ही हर कदम उठाएंगी, मगर सुधीर से तलाक लेने के बाद ज़ेबा अपनी आजादाना जिंदगी गुजारने लगी। फिल्मों की शूटिंग्स के दौरान वहीद मुराद से मायूस होने वाली ज़ेबा को मोहम्मद अली की शदीद मोहब्बत का अंदाजा भी हो चुका था। वो जान चुकी थी कि मोहम्मद अली ने माजी में जो रवैया इख्तियार किया, इसके पीछे इनकी छुपी हुई तूफानी मोहब्बत थी। सुधीर से तलाक के बाद ज़ेबा का मोहम्मद अली के साथ मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ और इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद ज़ेबा ने यह ऐलान भी कर दिया कि वो अपनी जेरे तकमील फिल्में मुकम्मल करवाने के बाद सिर्फ अपने शोहर मोहम्मद अली के साथ ही हीरोइन का किरदार अदा करेंगी, और अगर इन्हें किसी दूसरे हीरो के साथ काम करना भी पड़ा तो इसका फैसला मोहम्मद अली करेंगे। सुधीर के साथ तलाक के वक्त किए गए जुबानी वादों से मुकर जाने और मोहम्मद अली के साथ शादी करना ज़ेबा के ऐसे इकदामात थे जिसके बाद लाला सुधीर मोहम्मद अली की जान के दुश्मन बन गए। सुधीर और मोहम्मद अली का आमना सामना एवरन्यू स्टूडियोज में हुआ तो सुधीर ने मोहम्मद अली को देखते ही गालियां देना शुरू कर दी। जवाबन मोहम्मद अली भी तैश में आ गए। नौबत गालम गलोच से हाथापाई तक जा पहुंची। स्टूडियोज में मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कराया, मगर मामलात अब दुश्मनी की हद तक पहुंच चुके थे। दूसरी मर्तबा एवरन्यू स्टूडियोज के बाहर भी सुधीर और मोहम्मद अली का टाकरा हुआ तो दोनों की लड़ाई हुई और दोनों जानिब से घूंसों और लातों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। तीसरा और सबसे खतरनाक वाकया जिसने फिल्म इंडस्ट्री की बुनियादों तक को हिलाकर रख दिया, वो लाहौर के एक मुकामी होटल में हुआ जहां मोहम्मद अली किसी फिल्म पार्टी से मिलने गए थे। वहां इन पर चंद नामालूम मुसल्ला अफराद ने हल्ला बोल दिया और काफी मारपीट के बाद वहां से फरार हो गए। सूरत हाल के मुताबिक सभी लोगों को यकीन था कि ये हमला सुधीर ने करवाया है। फिल्म ट्रेड के सरकर्दा अफराद ने हालात की नजाकत को देखते हुए सुधीर और मोहम्मद अली को फर्दन फर्दन समझाया कि वो दानिशमंदी और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। वो दोनों ही फिल्मों की जरूरत है। इनके लड़ाई झगड़ों से न सिर्फ फिल्म स्टूडियोज का माहौल भी खराब होगा और फिल्म इंडस्ट्री के फाइनेंसर्स भी अपना खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कुछ अरसा तो सुकून से गुजर गया, मगर हदायतकार इकबाल यूसुफ की फिल्म सूरत और सीरत की शूटिंग के दौरान एक मर्तबा फिर ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ा। पहले तो इस फिल्म के लिए एक साथ काम करने की खातिर सुधीर और मोहम्मद अली को बमुश्किल राजी किया गया। फिल्म के सेट पर लाला सुधीर ने मोहम्मद अली को देखकर बावाज़े बुलंद ज़ेबा के मुतालिक कोई नाज़ेबा बात की तो मोहम्मद अली आपे से बाहर हो गए। सेट पर मौजूद लोगों ने पहली बार सुधीर और मोहम्मद अली की हकीकी फाइट होते देखी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को खूब मारा। खुदा खुदा करके वहां मौजूद लोगों ने इन्हें बहुत मुश्किल से समझा बुझा कर ठंडा करने की कामयाब कोशिश की। इस वाक़े के बाद मोहम्मद अली ने अपने साथ अपनी हिफाजत की खातिर असला रखना शुरू कर दिया था, मगर वक्त के साथ साथ मामला ठीक होते गए और फिर सुधीर और मोहम्मद अली ने एक साथ अन्नदाता और जीने की राह में भी एक साथ काम किया, जबकि इनके लड़ाई झगड़ों से पहले भी वो गद्दार, मुजाहिद और नगमा सहरा नामी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके थे। सुधीर और मोहम्मद अली की सलाम दुआ तो इसके बाद अक्सर हो जाया करती थी, मगर इनके ताल्लुकाते जिंदगी फिर कभी खुशगवार ना हो सके। पहले सुधीर और फिर मोहम्मद अली अपना वक्त पूरा होने पर इस जहान फानी से रुखसत हुए। वहीद मुराद का भी इंतकाल हो चुका। अब सिर्फ ज़ेबा खामोशी के साथ अपनी जिंदगी ख्वाजा रहमत से होने वाली बेटी समीना और इसकी फैमिली के साथ बसर कर रही हैं, जब
जब कभी वो दुनियावी मामलात से फरागत के बाद तन्हा होती हैं तो माजी के ये वाकयात इनकी आंखों के सामने भी किसी फिल्म की तरह जरूर चलते होंगे। सारे फसाद का जिम्मेदार ज़ेबा खुद किसको करार देती हैं ये तो सिर्फ वही जानती हैं, मगर हमारे ख्याल में जो हुआ ये सब किस्मत के खेल हैं जो कयामत तक खेले जाते रहेंगे। ये तो ज़ेबा, ख्वाजा रहमत, सुधीर, मोहम्मद अली और वहीद मुराद थे, मगर ऐसी सूरत हाल से अब न जाने कौन कौन से लोग गुजर रहे हैं। मेरे देखने वालों को मेरा आज का ये खसूसी और मुफस्सल प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकॉन के निशान को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बासानी पहुंच सके। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।